बड़ी अद्भुत महिमा श्री वृंदावन धाम की। इस संसार के विषयों में जो गाढ़ आसक्त है, गाढ़ आसक्त जैसे विशाल दलदल में कोई फंस जाए और उसके पास कोई निकालने वाला नहीं है, वो स्वयं निकलने की जितनी चेष्टा करेगा वो धंसता चला जाएगा। ये विषयों की आसक्ति, भोगों की आसक्ति बड़ा भयावना दलदल है। इसमें जो प्रवेश कर गया एक बार, तो केवल श्री हरि ही करुणा करके गुरु रूप से आके निकाल सकते, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। क्योंकि आप जो भी करेंगे उस पंख में धंस जाएंगे। अहंकार मूल पंख है इस दलदल का। मैं यही प्रधान दलदल का क्षेत्र है। इसी से सारे विकारों का समुदाय हृदय को घेरे हुए है। संस्कृति मूल, आवागमन का मूल है ये देहाभिमान। इसी में सारे दोष रहते हैं। जब हम गुरु चरणों का आश्रय लेते हैं तो सबसे पहला दमन इसी अहंकार का होता है, जिससे सारे दोष अपने आप नष्ट होने लगते हैं। जो घोर विषय है, बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है। कह रहे गाढ़ासक्ति मता मपीह विशेष स्वत्यंत निर्वेदतो। जो घोर विषय भोगी जीव है, लाडली जी की कृपा से यदि उसे वृंदावन का आश्रय मिल जाए और वास मिल जाए, तो कहते हैं उसे वो परम पद प्राप्त होगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता। घोर विषयी को कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि एक साधारण पारसमणि लोहे को ना बना देती है, तो श्रीधाम वृंदावन तो चिदानंद प्रिया प्रीतम का प्रेम महल है। जैसे प्रिया प्रीतम महामहिम, वैसे ही वृंदावन महामहिम, बिल्कुल अंतर नहीं। पर आपकी पकड़ सच्ची होनी चाहिए। पकड़ सच्ची नहीं होगी तो प्रयास करने वाला आपको निकालना चाहेगा, और आप थोड़ा भी विपरीत दिशा में ताकत लगाएंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे। हम लोगों की हालत यही है कि हमें गुरु कृपा प्राप्त है, आराध्य देव की अहेतुकी कृपा प्राप्त है, पर हम अपने आप को विषयों की तरफ, विपरीत दिशा की तरफ घसीट रहे, निकालने में सहयोग नहीं दे रहे। इसीलिए हमारे हृदय के विकार हमको नष्ट कर रहे। देखो, एक तरफ धाम है, एक तरफ विषय है। विषय प्राप्ति के अवसर पर आप धाम को पकड़ते हैं या विषय को? निर्णय आपके ही हृदय में कि आप महान किसको समझते हैं। एक तरफ श्यामा श्याम का स्मरण है, एक तरफ भोग सामग्रियां हैं, भोग क्रियाएं हैं। अब आप किसको पकड़ते हैं, श्यामा श्याम के स्मरण को या भोग क्रिया को? बस अपनी योग्यता हृदय में समझ लीजिए कि आप कहते जरूर हैं कि हम भक्त हैं, हम शरणागत हैं, हम उपासक हैं। किसके? बोले श्यामा श्याम के। तो एक तरफ श्यामा श्याम है, एक तरफ विषय है। आप किसकी तरफ जाते हैं? अगर विषय की तरफ तो झूठे हो, तुम कपटी हो, दंभ कर रहे हो। श्यामा श्याम को इतना लघु समझ लिया, ना धाम निष्ठा, न गुरु निष्ठा, न नाम निष्ठा, न वेश निष्ठा, न इष्ट निष्ठा। तो काहे को शरणागत हो? केवल वाणी से बोलने से बात थोड़ी बनेगी। हृदय में प्रमाणित होना चाहिए, बाहर प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपके सामने एक तरफ संसार के भोग रखे जाएंगे और एक तरफ श्री जी। आप किधर कदम बढ़ाते हैं ये देखना है। यदि आपने वृंदावन को पकड़ लिया, एक बार आपको पकड़ना होगा, फिर वृंदावन आपको पकड़ेगा नहीं, बांध लेगा। आप जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। देख लेना, जब हम
वाराणसी से यहां आए तो जब ये चर्चा सुनी तो लगा कैसे पकड़ता है वृंदावन, कैसे पकड़ता है। जब महानुभाव ऐसा कहते तो मुझे समझ कि अगर हम ना चाहे तो हम कैसे वृंदावन में रह सकते हैं, कैसे पकड़ता है। कुछ दिन तो ये प्रश्न बना रहा, फिर जब वृंदावन ने पकड़ा तब समझ में आया कि अब तो जी ही नहीं सकते, वृंदावन के बिना जी ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जी सकते।